हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी के करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। बात 9 जनवरी की है, तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हाल ही में, मतलब आज मनाया जा रहा है कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ मनाया जा रहा है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? बात है ब्रिक्स की। सबसे पहले तो ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ? बात ब्रिक्स की है तो BRICS। ब्रिक्स, बी का मतलब होता है ब्राजील। क्या होता है? ब्राजील। आर का मतलब होता है रसिया। आई का मतलब है इंडिया। सी का मतलब है चाइना। और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। क्या है? साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश मिलकर एक संगठन मिला। और इनकी स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की? तो इसकी स्थापना की बात है, तो इसकी स्थापना हुई 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। और साउथ अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2010 में शामिल किया गया। अगर स्थापना थी तो उस समय ये 4 ही देश थे। 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल किया। इनका पहला सम्मेलन, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई? 2009 में। कहाँ हुआ था? 2009 में। कहाँ हुआ था? रूस में। कहाँ हुआ? रूस में हुआ था। ठीक है। और वर्तमान में कितने सदस्य सदस्य हैं? वर्तमान में सदस्य, वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 10। और 10वां सदस्य कौन है? 10वां सदस्य है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। तो आज का आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ भाई? इंडोनेशिया शामिल हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने को लेकर साल 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मंजूरी दे दी गई थी। और अब इंडोनेशिया ब्रिक्स का क्या बन गया है? पूर्ण सदस्य बन गया है। इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने के बाद सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है भाई? 10 संख्या हो गई है। जनवरी 2024 में ब्रिक्स, देखो अब कितना है? मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात पूर्ण सदस्य के रूप में क्या हुए? शामिल हुए हैं। 5 तो थे ही, 4 ये और 10वां इंडोनेशिया। ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान शहर में हुआ था। कहाँ पर? कजान शहर में हुआ था। ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स की देखो, शुरुआत में कितने देश थे? 4 देश, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और 2010 में अफ्रीका, ये दक्षिणी अफ्रीका शामिल हुआ था। और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 में रूस के याकेतेरिनबर्ग में हुआ था। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघई, चीन में। और सदस्य देश 10 है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई। तो ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी बात है। दुनिया की 28% जमीन ब्रिक्स देशों के पास है। और दुनिया की 27% जीडीपी, कितनी परसेंट? 27% जीबी हिस्सेदारी किसके पास है? ब्रिक्स के पास है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय एथलीट महासंघ AFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? बहादुर सांगू, आदिल सामरालीवाला, भुवनेश कुमार और मनीष सिंगल। तो कौन बने भाई? स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सांगू बने हैं AFI के अध्यक्ष। भारतीय एथलीट महासंघ के सदस्य अध्यक्ष बने हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह सांगू को भारतीय एथलीट महासंघ AFI का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ भारत में एथलेटिक्स खेलों को संचालन और प्रबंध करने वाली क्या है? सर्वोच्च संस्था है। ये गैर सरकारी और गैर लाभकारी स्वायत्त निकाय है। इसका गठन कब हुआ था भाई? 1946 में हुआ था। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। इनकी नियुक्ति हुई तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का क्या बनाया गया है? कमान संभाली। भुवनेश कुमार को UIDIA के CO नियुक्त किया गया है। मनीष सिंगल को SSOCHAN के महासचिव नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम को NHRC
मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है राममोहन राव आमरा एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। संजय मल्होत्रा को आरबीआई के गवर्नर बनाए गए 26वें। और डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एयरस्पेस के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। और दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत साइबर हमलों में के मामले में किस स्थान पर है, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर। तो भारत इस मामले में देख ले तो पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका। कौन है, अमेरिका। अमेरिका है, कितनी बार हमला हुआ है, 140 बार हमला हुआ है। दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर है भारत। कौन है, भारत। कितनी बार हमला हुआ है, 97 बार। और तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है इजराइल। कौन है, इजराइल। कितनी बार हमला हुआ है, 57 बार हमले हुए हैं। तो भारत कितने स्थान पर है भाई, दूसरे स्थान पर भारत है साइबर हमलों में। ठीक है। नेक्स्ट, डार्क वेब की लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 में बताया गया है कि सबसे अधिक साइबर हमले कहाँ पर हुए हैं, अमेरिका में। कितने बार हुए, 140 बार। और दूसरे स्थान पर भारत है जहाँ पर 95 बार। कितने बार, 95। ध्यान रखना कितना है, 95 है, ध्यान। 95 बार हमला हुआ है। और तीसरे स्थान पर इजराइल है, कितने बार हमला हुआ है, 57 बार हमले हुए हैं। नेक्स्ट है कुछ इंडेक्स देख लेते हैं। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत कितने स्थान पर है, 49वें स्थान पर है। और अमेरिका कितने स्थान पर, पहले स्थान पर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में IIT दिल्ली भारत में नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना है। बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल पैटर्न फाइलिंग रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है। और चीन कितने स्थान पर है भाई, चीन यहाँ पर पहले स्थान पर है। वैश्विक शहर ब्रांड रैंकिंग 2024 में पहले पर लंदन, दूसरे पर न्यूयॉर्क और तीसरे पर कौन है भाई, पेरिस। कौन है, पेरिस। AI तेरी सूचना 2024 में भारत कितने स्थान पर है, 72वें स्थान पर। और सिंगापुर कितने स्थान पर है, पहले स्थान पर। वैश्विक जलवायु सूचना 2025 में भारत कितने, 10वें स्थान पर। और चौथे स्थान पर डेनमार्क। पहले और दूसरे स्थान पर कोई देश नहीं है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार 931 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रथम स्थान पर हैं। और सबसे कम अपन पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी 15 लाख के साथ सबसे निचले स्थान पर है। हाल ही में कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ खोज की गई है भाई, मणिपुर में खोज की गई है। कहाँ पर, बैंडेड रॉयल तितली। बात मणिपुर की है, इसकी राजधानी क्या है भाई, अगरतला। राजधानी क्या है, अगरतला। अगरतला राजधानी क्या है, अगरतला। वहाँ के CM कौन है, माणिक साहा। कौन है, माणिक शाह वहाँ के CM है। माणिक शाह वहाँ के क्या है, त्रिपुरा के CM हैं। ठीक है। और इंद्रेशना रेड्डी वहाँ के क्या है, राज्यपाल है। त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, अगरतला में। कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बना कौन सा, त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की क्या की है, घोषणा की है। त्रिपुरा महाराजा वीर विक्रम ने 115वीं जयंती मनाई गई है। त्रिपुरा ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है। कौन सी पूजा, खर्ची पूजा। और सौरव गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के क्या बनाए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश 21 देशों की टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। कितने देशों की, 21 देशों की। चीन, भारत, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन करेगा, ये कब हो रहा है भाई, ये हो रहा है 21 जनवरी 2025 में हो रहा है। और कहाँ हो रहा है भाई, ये भारत में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, भारत में हो रहा है। 20 से 21 जनवरी, ध्यान रखना कब है भाई, 20 और 21 जनवरी। 20 और 21 जनवरी 2025 में भारत इनफॉर्मल वर्क्स की सोशल सिक्योरिटी को लेकर एक टेक्निकल सेमिनार की मेजबानी करेगा। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक वाला देश बना है।
भारत में पहले बायो बिटुमेंस राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नागपुर में हुआ है। भारत 2024 में धन प्रेषण के मामले में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। और भारत ने चीन में आयातित एलएनजी ईंधन टैंकों की डोपिंग रोधी जांच शुरू कर दी है। और भारत ने बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल निर्यात किया है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी यूआई महिला T20 एशिया कप का खिताब जीता है, जबकि पुरुषों में कौन जीता है? बांग्लादेश जीता है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। और स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है। किसने? स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। भारत पोल पोर्टल ये क्या है? ये विश्व स्तर पर अपराधियों को निपटने के लिए है। इसमें इंटरपोल और भारत की एजेंसियों को आपस में समन्वय बना रहे, इसके लिए ये भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये लॉन्च किया किसने? अमित शाह ने। किसने किया है भाई? अमित शाह ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच और भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक उद्देश्य महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित इस पोर्टल को भारतीय कानून प्रवृत्ति एजेंसी और इंटरपोल के बीच संचार सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का निधन हुआ है? चीन, रूस, जापान और इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ की है भाई वो? जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। 38वें राष्ट्रीय खेलों मसाल को क्या नाम दिया गया? अंचल, प्रबल, भारत और तेजस्विनी। तो 38वें सबसे पहले ये कहाँ हो रहे हैं भाई? ये हो रहे हैं उत्तराखंड में। कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राजधानी क्या है? देहरादून। क्या है? देहरादून। सीएम कौन है भाई? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी वहाँ के क्या है? सीएम है। तो ये कहाँ शुरू हो रहे हैं भाई? ये हो रहे हैं उत्तराखंड में। तो वहाँ की मसाल का क्या नाम दिया? तुमने वहाँ की मसाल का नाम दिया है तेजस्विनी। क्या नाम दिया है भाई? तेजस्विनी नाम दिया है। 38 राष्ट्रीय खेलों की मसाल का नाम क्या है? तेजस्वी। ये तेजस्वी उत्तराखंड की यात्रा शुरू कर दी है। 38 से खेलों का शुभंकर क्या है? मौली। क्या है भाई? मौली, ध्यान रखना। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होगा। भारत की पहली बार राष्ट्रीय खेल 1924 में कहाँ आयोजित किए गए भाई? लाहौर में आयोजित किए गए थे। इन खेलों का मकसद है भारत में ओलंपिक जैसा आयोजन करना और देश भर में उभरती हुई प्रतिभाओं की क्या करना? पहचान करना। और 1938 तक इन खेलों को भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता है। ओलंपिक की तर्ज पर पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल 1985 में कहाँ खेला गया भाई? नई दिल्ली में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च की गई? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। तो कहाँ गई भाई? सिक्किम में लॉन्च की गई। कहाँ पर? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। कहाँ पर है? गंगटोक। और सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग वहाँ के क्या है? सीएम है। कौन है? सीएम है। और कहाँ है वहाँ के? ओम प्रकाश माथुर। माथुर है, ध्यान रखना। ओम प्रकाश माथुर वहाँ के क्या है? राज्यपाल। केंद्रीय पशुपालन मत्स्य पालन मंत्री रंजन सिंह ने हाँ, तो राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हो गए। भारत का पहली जैविक राज्य कौन है? सिक्किम। कौन है? सिक्किम। सांगा दावा त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। और सिक्किम की स्थापना कौन से वंश में हुई थी? नामग्याल वंश ने की थी। सिक्किम 16 मई को अपना क्या बनाया जाता है? राज्य दिवस मनाया जाता है। कब? 16 मई को। और सिक्किम राज्य के प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। और चेटन टू जल विद्युत यंत्र संयंत्र कहाँ लगा भाई? सिक्किम में लगा है। नेक्स्ट है, हाल ही में रायत भरोसा योजना के अंतर्गत कौन से राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और इनमें से कोई नहीं। कौन है भाई? इनमें से कोई नहीं। तो बात तेलंगाना की है। किसकी है? तेलंगाना की। तो राज्यपाल कौन है या राजधानी क्या है इनकी? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद।
हैदराबाद। सीएम कौन है? सीएम रेवत रेड्डी। सीएम कौन है भाई? रेवत रेड्डी है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, सीएम है सिद्धारमैया। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, और वहाँ के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू, जो सबसे धनी है 931 करोड़ संपत्ति के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2024 में तेलंगाना अपराध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भाई? 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा आवास योजना का फर्स्ट चरण शुरू किया है। 16वां इंडियन गेम डेवलपमेंट सम्मेलन कहाँ पर हुआ भाई? हैदराबाद में हुआ है। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलई बलई समारोह आयोजित किया गया है। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना। कौन सा? तीसरा। और तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए क्या रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। मौके बाद निखित जरीन को तेलंगाना पुलिस ने डीएसपी नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर क्या लगा दिए हैं? प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। चीन, अमेरिका, रूस और इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया भाई? अमेरिका ने किया है भाई। तटीय क्षेत्र अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर क्या प्रतिबंध लगा दिया। बात अमेरिका की है, तब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, जहाँ पर किसको चुना गया? डोनाल्ड ट्रंप को। वो कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। कितने नंबर के राष्ट्रपति है वो? 43वें नंबर के राष्ट्रपति है। अमेरिका में व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति कितने बार बन सकते हैं? 2 बार बन सकते हैं। और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल का होता है। कितना? 4 साल का होता है। माइक जॉनसन को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। वाइल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। और श्री राम कृष्ण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन को डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया 2024 का। अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेट को वित्त मंत्री बनाया गया है। और कैरिन लिन लेविट को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव बनाया गया है। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का क्या बनाया गया भाई? स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। तो ये थी आज के हमारे करंट अफेयर की क्लास। अब डेली डोज में देख लेते हैं कि जीके क्या है। डेली डोज में जीके जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग। गोनेरिया निस्नेरिया किसका होता है भाई? गोनेरिया से या गोनोकॉकस से होता है। ठीक है। सिफिलिस रोग किससे होता है? ट्रोपोनेमा पॉलिडम से होता है। और टाइफाइड किससे होता है? सोल्मोनेला टाइकी से होता है। प्लेग किसके होता है? एयरसीनिया पेस्टिस से होता है प्लेग। डिप्थीरिया किससे होता है भाई? कैरिना बैक्टीरिया से क्या होता है? डिप्थीरिया। तपेदिक टीबी रोग किसका होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या होता है? टीबी। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी से किससे क्या होता है? टिटनस। कुष्ठ रोग होता है माइकोबैक्टीरिया लेप्री से। और हेजा होता है विप्रियो कॉलर से। क्या होता है? हेजा। ये थी आज का हमारा डेली डोज की जीके। अब देख लेते हैं आज का क्यूज, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्यूज है, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। अब फटाफट कल हमने जो करंट अफेयर पढ़े उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आज का कल का, किस राज्य में ह्यूमन मेटान्यूमोरस HMPV मामले को ट्रैक किया गया? तो वो कौन थे भाई? कर्नाटक और गुजरात। ठीक है। और 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला? तो मिला है द रुथ लिस्ट को मिला है। किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया? तो किसे पीछे छोड़ा भाई? जापान को छोड़ा है। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? तो कौन बने भाई? लियोनेल मेसी। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो वो बनाया गया है 6 जनवरी को। कब बनाया गया? 6 जनवरी को। हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 की पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ये क्या है? हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। हाल ही में किसे BCCI का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया? तो ये क्या गया है? देवजीत सैकिया को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो हमारे ट्रूडो साहब ने इस्तीफा दे दिया कनाडा के। हाल ही में
किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया? तो कौन सी आईआईटी ने किया भाई? आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। हाल ही में कहा 2025 का पहला जलीकूट आयोजन शुरू हुआ? तो ये हुआ तेलंगाना में। पीएम मोदी ने आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्था भवन की नींव कहाँ रखी है? तो ये रखी है नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की है इक्वेडोर ने। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये हुई है ओडिशा में। भारत की किस संस्था ने पैरासीटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित कर ली है? तो ये की है CSIR ने। 15वें एयर इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बेंगलुरु में। गुरु गोविंद सिंह जी की 558वीं जयंती कब मनाई जा रही है? ये मनाई जा रही है 6 जनवरी को। तो ये थे कल का हमारे करंट अफेयर। अब कल के क्यूज का आंसर देख लेते क्या है। हाल ही में किस देश ने अपना नया पर्यटन कर लागू किया? तो वो किसने किया भाई? रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।